are the classification of plants on the basis of temperature. The plants are classified into the following major categories. The first one is the megathum. Megathum are plants that live in high temperature throughout the year. मतलब थ्रू द ईयर ये हाई टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करते हैं. ये प्लांट्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. द सेकेंड इज़ द मीजोथम. मीजोथम प्लांट्स आर दोज दैट लिविंग अल्टरनेटिव कंडीशंस में वो लिव करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर समर है तो वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करेंगे, बट अगर विंटर है तो वो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करेंगे. और ये जो प्लांट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में. एंड द थर्ड इज़ द माइक्रोथम. माइक्रोथम प्लांट्स होते हैं ये एक्सट्रीमली लो कंडीशंस पे लिव करते हैं. ऑलमोस्ट मतलब हाइट 12,000 फीट हाइट पे, माउंटेन की इतने हाई एल्टीट्यूड पे ये सर्वाइव करते हैं. सब कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ये प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द हेकिस्कोथम. हेकिस्कोथम प्लांट्स वेरी लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं. मतलब माइक्रोथम प्लांट्स के टेम्परेचर से भी इनका लो टेम्परेचर होता है, जैसा कि अल्पाइन और एरिक्टिक जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, रीजन्स होते हैं, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं. And the next and last one topic is the ecophysiological responses of temperature. टेम्परेचर किस किस प्रोसेस को अफेक्ट करता है. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर. जब लो टेम्परेचर होता है तब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है, तो इसलिए ट्रांसपायरेशन रेट कम होता है. बट जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है तो ट्रांसपायरेशन रेट मैक्सिमम हो जाता है. एंड द सेकेंड इज़ द फोटोसिंथेसिस. फोटोसेंसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है. हर प्लांट के लिए फोटोसेंसिस कंप्लीट करने के लिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है. मैक्सिमम प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड द थर्ड वन इज़ द नेक्स्ट इज़ द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन रेट इज़ आल्सो इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. जैसे बट इट डिक्रीजेज रैपिडली अबव द ऑप्टिमल टेम्परेचर. मतलब रेस्पिरेशन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, अगर उससे अबव टेम्परेचर हो जाता है तो रेस्पिरेशन डिक्रीज़ हो जाती है. बट एक रीज़न ये है कि रेस्पिरेशन रेट डे टाइम में लोअर होता है, क्योंकि डे टाइम में प्लांट्स अपनी मोस्ट एनर्जी जो है वो फोटोसेंसिस से ऑब्टेन कर रहे होते हैं. बट नाइट टाइम में फोटोसेंसिस नहीं हो रही होती, तो तब रेस्पिरेशन रेट हाई होता है. तब भी प्लांट को जो वो रिलाई कर रहा होता है टोटली रेस्पिरेशन पे, तो इसलिए नाइट टाइम में रेस्पिरेशन पे टेम्परेचर का कोई इतना खास इफेक्ट नहीं होता. एंड द नेक्स्ट इज़ द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स. जो टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है. जैसे अगर कोई कोल्ड क्लाइमेट का प्लांट है तो वो हॉट क्लाइमेट में कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा सेम. मतलब अगर हॉट क्लाइमेट का प्लांट है तो वो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं करेगा. नेक्स्ट इज़ द जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड की जर्मिनेशन के लिए भी इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है. टेम्परेचर बहुत इफ़ेक्ट करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड को. हेयर इज़ द ग्रोथ. जैसा कि हमने स्टूडेंट्स पहले फोटोसेंसिस में भी ये देखा है कि उसकी फोटोसेंसिस होती है प्लांट की, वो मैक्सिमम होती है मोस्टली प्लांट्स की 25 to 35 डिग्री सेल्सियस पे. तो यही है कि जब फोटोसेंसिस मैक्सिमम होती है तो तभी प्लांट की ग्रोथ भी मैक्सिमम होती है. एंड नेक्स्ट इज़ द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट दिस इंक्रीज इज़ अप टू अ सर्टन लिमिट. मतलब अगर एक लिमिट से ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर इंजाइम डीनेचर हो जाते हैं. और एमटेपर जो है वो इंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही बेस्ट वर्क करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़. जो लो टेम्परेचर है वो फेवर करता है अटैक ऑफ डिजीज़ को. फॉर एग्जांपल ये इंक्रीज़ कर देता है अटैक ऑफ रस्ट, डैम्पिंग ऑफ, सीडलिंग ब्लाइट एक्सेट्रा. एंड द लास्ट वन इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसका ट्रांसपायरेशन रेट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है. तो इसीलिए जो है वाटर एब्जॉर्प्शन रिक्वायरमेंट प्लांट की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. Thank you, students.